नमस्ते, तत्वबोध सत्संग में आपका स्वागत है। इस सत्संग में हम अध्यात्म से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हैं। आप में से किसी का कोई प्रश्न है या किसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो लिखकर या बोलकर कह सकते हैं। अध्यात्म में जो साधक आते हैं तो अलग अलग उससे आते हैं, स्ट्रीम से, यानी कुछ ना कुछ उनके जीवन में चलता है। कहीं सत्संग से होके आते हैं, कोई भजन कीर्तन करते हुए आते हैं, कोई भक्ति मार्ग से आते हैं, है ना। और अब वो उनका मुड़ना जो है ज्ञान की तरफ मुड़ना कैसे हो, तो कुछ लोग योग पद्धति से आते हैं, योगा करते हुए कि स्पिरिचुअलिटी उसके उसमें वो योगा में जाते हैं और वहां से ये करते हुए अध्यात्म की तरफ मुड़ते हैं। अब वहां पे गुरु जो है उनको डाइवर्ट करता है, ज्ञान की तरफ लेता है। तो जो नॉर्मली जो भक्ति मार्ग से आते हैं उनको कैसे डाइवर्ट करना है, कैसे उनको ज्ञान की तरफ ले जाना है, इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि उन मार्गों में भी अंतिम लक्ष्य वो पा जाते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि भक्ति मार्ग पर एक साधक है तो भक्ति कई वर्षों तक करने के बाद, साधना करने के बाद फिर उसे ज्ञान मार्ग पर आने के बाद ही तय का बोध होगा। योग मार्ग पर मैंने ऐसे कई साधक देखे हैं जो उन्हीं मार्गों में उस सत्य को जान लेते हैं। तो ऐसा कहा अवश्य जाता है कि ज्ञान मार्ग अंतिम मार्ग है, लेकिन हर मार्ग का साधक फिर यही इस मार्ग पर आकर ही सत्य को जान पाता है, ऐसा मेरा मानना नहीं है। ज्ञान मार्ग पर जो आए हैं साधक, यहाँ पर अवश्य ही उनकी साधना रही है पहले, लेकिन उस साधना को करते हुए उन्हें कहीं लगा है कि वो जो उनकी जिज्ञासा है या फिर जो वो जानना चाहते हैं वो नहीं जान पा रहे हैं, तब वो स्वतः ही इस मार्ग पर, मुझे लगता है अपने आप ही गुरु उनको मिले हैं और वो ज्ञान मार्ग के माध्यम से सत्य को जान पाए हैं। लेकिन अपने आप में योग मार्ग है या भक्ति मार्ग है, ये भी पूर्णता से उस सत्य का बोध कराने में सक्षम है। मैं जानती हूँ ऐसे कई साधकों को। आप ये स्पष्ट कर सकते हैं कि भक्ति मार्ग में जो साधारणतया एक इष्ट को लेकर के जो उस इष्ट की सेवा करना या उसकी पूजा करना, या वो उस प्रकार से उस भक्ति से किस प्रकार से वो उस तत्व तक पहुंचते हैं, ऐसा कोई आपके सामने कोई ऐसा एग्जाम्पल है? व्यक्तिगत रूप से तो मैं नहीं जानती हूँ, पर जैसे आनंदमयी माँ है, उनके बारे में आपने सुना होगा। वो भक्ति मार्ग की ही साधिका थी और उनकी दीक्षा भी स्वतः ही हुई थी, तो वो उसी मार्ग पर जीवन भर रही। और यदि आप उनको सुने जो वो बोलती हैं, तो कहीं भी ऐसे नहीं लगता कि वो जो ज्ञान मार्ग पर बताया गया है उससे कुछ भिन्न बोल रही हैं। वो भक्ति मार्ग से उन्होंने जाना है किस प्रकार से। जैसे अब हम ज्ञान मार्गी हैं तो हमें प्रक्रिया पता है, हम बुद्धि का प्रयोग करके, विश्लेषण करके, मनन करके उसको जानते हैं। लेकिन एक भक्ति मार्गी साधक इस बात को किस प्रकार से जानता है, वो चित्त किस प्रकार से इस सत्य का बोध उस चित्त में होता है, ये बता पाना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि मेरा अप्रोक्ष अनुभव नहीं है। लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं जो मैं जानती हूँ, जो भक्ति मार्ग से जान पाए हैं सत्य को। क्योंकि मेरे सामने एक उदाहरण था ऐसा कि जैसे भगवान की भक्ति करते हैं या भगवान की खोज कर रहे हैं, है ना। अब वो उस भक्ति में उनका ये रहता है कि भजन कीर्तन चल रहा है, धर्मशाला में, मंदिर में गए, वहां पे उस भजन कीर्तन में रहे, उस इष्ट का ध्यान करते हैं, है ना, भगवान का ध्यान करते हैं। अब वो सब करते हैं, लेकिन इस सब में उस भगवान की प्राप्ति की तरफ जो मोड़ है, वो कोई गुरु ही मिलता है तो उसको उस तरफ मोड़ता है कि उस इष्ट की हम कैसे उसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार करें या उसके बारे में जाने कि वो क्या है। जब वो जानते हैं, जब वो गुरु कोई मिलता है उसमें, उस मार्ग पे वो उनको डाइवर्ट करता है, उस इष्ट के बारे में पूरा बताता है। और जब उस इष्ट के बारे में बताता है तो फिर वही बात आ जाती है
कि जैसे हम लोग आत्मन का वो करते हुए, आत्मन और जो सारा जगत है ना, ऐसे दो भाग में विभाजित करते हैं। यही दोनों जो शक्तियां हैं, उस जब इष्ट का वर्णन वो करते हैं तो वो भी इसी उसमें करते हैं। अगर कि उसका जो एक स्वरूप जो है, उसका वास्तविक स्वरूप वो आत्मन स्वरूप है, और उसकी जो माया है वो पूरा प्रगट जगत है। तो जब उस प्रकार से उसको समझाते, तब जो है इष्ट का साक्षात्कार होता। और फिर जो है वो वही एक ही स्थान पे जो है वो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग एक स्थान पे वहां इस प्रकार से पहुंचते। ऐसा मेरे सामने आया है। वो ही जो मिले तो गुरु ने ये प्रश्न किया कि तुम किस लिए मेरे पास आए हो? तो साधक ने बोला कि मैं तो भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। अच्छा, तो उसने कहा कि अच्छा, किस भगवान के दर्शन करना चाहते हो? अब वो इतना तो सोचा नहीं था कि किस भगवान के दर्शन करना चाहते। तो उन्होंने उसको समझाया कि भाई कैसे कृष्ण के दर्शन करने हैं। तो उन्होंने कृष्ण का दर्शन की तरफ ध्यान डाइवर्ट किया। अब कृष्ण का जो वास्तविक रूप क्या है, इसके लिए उन्होंने भगवत गीता का, तो जब उसको पढ़ते पढ़ते समझाते समझाते, और फिर वहां पे जो आता है कि कृष्ण ने अपने बारे में, अपने स्वरूप के बारे में क्या बताया है। 10वें अध्याय, मतलब स्टार्ट तो हो जाता है वो तीसरे से ही, आत्मन के बारे में तो वो दूसरे तीसरे अध्याय से शुरू कर देते है ना। उसके बाद में जो जो माया का विस्तार जब बताते हैं तो 11वें अध्याय 10वें 11वें से वो जो है सारा विश्व रूप का जो है वर्णन करना प्रारंभ कर देते हैं। सारा जगत जो है वो वही है। तो ये दो पार्ट जब मिला करके उसके बाद में फिर उसको अस्तित्व रूप जो है वो आ गया। लास्ट में जब एक जहां अद्वैत आता है, अद्वैत का भी वो वर्णन उसी प्रकार से करते हैं। तो वहां पे वो डाइवर्ट किया और कर करके, और यहाँ पे एक समान तरीके से एक ही शिखर पर जो है वो पहुंचता है ये मार्ग। मैं सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन सभी साधकों में यही प्रक्रिया होती है, ये कहा नहीं जा सकता। जैसे रामकृष्ण परमहंस के विषय में हम पढ़ते हैं, वो भक्ति मार्ग के साधक थे, लेकिन अपनी उस सीमा पर पहुंच, हो सकता है एक समय ऐसा आता हो भक्ति मार्ग में भी जब गुरु की आवश्यकता होती है, और उनके भी गुरु रहे हैं। तोतापुरी से पहले भी एक गुरु, कहा जाता है कि देवी स्वयं प्रकट उनके सामने हुई गुरु के रूप में, और उन्हें फिर आगे का मार्गदर्शन दिया गया। फिर उसके बाद उन्हें गुरु मिले, और उन गुरु के सानिध्य में, जैसे आप कह रहे हैं कि उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं। अब भक्ति की जब बात आती है तो हम बहुत ही आदर्श उदाहरण लेते हैं, उनकी बात करते हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस हुए, मीराबाई हुई, या आनंदमयी माँ हुई। इस तरह की भक्ति सामान्यतः देखने में नहीं आती है। योग मार्ग या दूसरे मार्गों में तो फिर भी हम कह सकते हैं कि एक साधक वर्षों से योग मार्ग पर साधना कर रहा है, साधना कर सकता है, लेकिन वैसा प्रेम और भक्ति आज के समय में ऐसे साधक देखने में नहीं आते हैं। तो वास्तव में वो भक्ति है भी या नहीं, तो इस पर मुझे थोड़ा सा संदेह होता है, क्योंकि भक्ति क्या है उसको भी सही अर्थों में नहीं जाना गया है। केवल भजन कीर्तन करना भक्ति नहीं है। अपने आराध्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना, हर कहीं उसी को देखना, प्रेम की पराकाष्ठा होना, वो भक्ति भाव है। और ऐसी भक्ति जब होती है तो उस भक्ति के माध्यम से भी स्वयं गुरु के रूप में वही प्रकट होते हैं। जिस भी इष्ट की भक्ति की जाती है साधक के द्वारा, वो स्वयं गुरु के रूप में प्रकट होकर किसी भी साक्षात रूप में या ध्यान में या सूक्ष्म रूप में प्रकट होकर सत्य का बोध कराते हैं। तो कई तरीके से सत्य का बोध हो सकता है साधक को, पर इसका कोई एक निश्चित मुझे नहीं लगता कि तरीका ही है कि इसमें कई ये चरण होने चाहिए। भक्ति से पहले ज्ञान मार्ग पर आने के बाद ज्ञान बोध होता है, क्योंकि ये बोध हम जो ज्ञान मार्गी साधक हैं वो अवश्य ही पिछले जन्मों में अपनी साधना करके आए हैं, चाहे वो भक्ति मार्ग की साधना रही हो या कोई और साधना रही हो, और उस जन्म में हो सकता है वो उस बिंदु तक न पहुंचे हो जहां पर संपूर्ण साक्षात्कार स्वयं के स्वरूप का हो जाना चाहिए था। और उसी का परिणाम ये है कि इस जन्म में बहुत अधिक साधना ना करने के बाद भी सीधा गुरु का संकेत मिलने पर वो सत्य जाना गया है। तो बहुत तरीके, बहुत तरह से माया में इसकी अनेक प्रकार की संभावनाएं हैं। चित्त में ये बोध होता है, उस सत्य को जाना जाता है। तो
एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के बाद एक साधक को किसी भी प्रकार से उस सत्य का बोध हो ही जाता है। योग मार्ग पर भी मैंने कई साधक देखे हैं जो क्रिया योग के साधक हैं, वहां पर भी मैंने साधकों को देखा है उस सत्य का बोध जिन्होंने किया है, लेकिन उनको स्पष्ट रूप से वो तरह से नहीं बताया गया है जैसे ज्ञान मार्ग पर हमें शब्दों से संकेत के द्वारा बताया गया। ज्ञान में भी अंतिम स्थिति ये है कि जो समर्पण रहता है, अब समर्पण किसके प्रति रहता है, स्वयं के प्रति या ज्ञान के प्रति या गुरु क्षेत्र के प्रति या गुरु के प्रति, और गुरु का जो स्वरूप है, जो अस्तित्व है और स्वयं भी अस्तित्व है, और यहाँ पे एक हो जाते हैं और अद्वैत आ जाता है और एक प्रकार से रेजोनेंस क्रिएट होता है। ऐसे ही भक्ति में जो है, भक्ति में भक्त जो है वो अपना जो स्थिति है वो स्वयं को उस इष्ट में ही, मतलब उसका अपना अहम करते 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 वो अहम शून्य की स्थिति पे जब आती है तो वो सर्वत्र फिर उसी का ही साक्षात्कार करता है, उस परम जो उसका इष्ट के रूप में देखे और उसके रूप में फिर उसका सर्वत्र वही भाव आता है। और ऐसे ही जो योग मार्ग है, योग मार्ग में भी योग करते 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 और जो साधक है वो स्वयं को जब उसमें परम सत्ता जो अपनी आत्मन है उसके साथ में वो विलीन करता है, तब जाकर के ये स्थितियां तीनों स्थितियां ये एक ही स्थिति पर पहुंचती हैं, वहां पे एक हो जाता है ये सारे मार्ग मिलकर। हाँ जी, बिल्कुल यही बात मैं कह रही हूँ कि एक स्थिति पर पहुंचा जाता है और बहुत ही अच्छे से आपने जैसे बताया है कि अहम धीरे धीरे जब विलीन होता जाता है एक साधक में, चाहे वो भक्ति मार्ग के साधक हो कोई या फिर योग मार्ग का हो, अहम जब बहुत आवश्यकता से अधिक नहीं रहता है तो वो सत्य का बोध स्वतः ही वहां पर प्रकट हो जाता है, दूसरा कोई नहीं दिखाई देता, एकता का अनुभव वहां पर होता है और सत्य क्या है वो स्वतः ही चित्त में उसका बोध होता है। तो ज्ञान मार्ग में ये है कि साधक की बुद्धि बहुत तीव्र होती है, तो सीधा बता देने पर कि ये तुम अलग हो और अहम अलग है, अहम केवल एक चित्त वृत्ति है, और वो बताते ही समझ में आ जाती है। लेकिन एक योग मार्गी या फिर भक्ति मार्गी साधक को ऐसे बताने पर हो सकता है चित्त वृत्ति उसको स्वीकार ना करे, तो वो अलग मार्ग से भी वही बात जानी जाती है, लेकिन ज्ञान मार्ग पर तुरंत वो जान ली जाती है। अहम ये बताते ही बहुत ही निष्क्रिय सा हो जाता है, जितनी आवश्यकता है उतना ही रह जाता है और सब सत्य स्वतः ही प्रकट हो जाता है। लेकिन ज्ञान मार्ग में साधना जैसे नहीं है, दूसरे मार्गों में, योग मार्ग में और भक्ति मार्ग में ये स्थिति प्राप्त करने के लिए वर्षों की साधना करनी पड़ती है, तब धीरे धीरे अहम जैसे कमजोर होता जाता है, तब ये स्वतः ही प्रकट हो जाती है बात, यही होता है। और अंतिम तो एक ही है बात, एकता का पता चलता है कि एक ही है सब, इष्ट और जो साधक है उसमें कोई भेद नहीं। क्योंकि भक्त जो है जब उसने अपने को मिटाया तो बस फिर वो प्रकट हो गया ना भगवान, उसके दोनों ही रूप जो है वो प्रकट होते हैं। और ऐसे ही जो योग मार्ग में भी आप योग हो रहा है, अब किससे हो रहा है, उस अनंत तत्व से हो रहा है, तो वो भी पूर्ण योग तो तभी होगा जब आप अपना अस्तित्व जो है वो गया तो एक ही अस्तित्व बचा। और इस बात को बड़े ही सुंदरता से दोहों में, कबीर के दोहे हैं, मीराबाई हैं, उन्होंने बड़ी ही सुंदरता से इस बात को कहा है कि अहम जहाँ होगा, जब तक अहम रहेगा तब तक सत्य को नहीं जाना जाएगा, और जैसे ही अहम वह नहीं होता है तो जो है वो स्वतः प्रकाशित हो जाता है। मैं बोलना चाहूंगा। हाँ जी। जैसे कि मैं जब बचपन से ही अध्यात्म विषय को काफी प्रिय मुझे लगता था, लेकिन जब स्कूल वगैरह में गया वो सब चीज छूटती चली गई। फिर गुरु के प्रति श्रद्धा बचपन से ही थी और आध्यात्मिक ज्ञान मुझे बहुत ही ज्यादा खींचता था अपनी ओर, तो इस वजह से, और जब गुरु जी के संपर्क में आए तो वो तेज हो गई वही चीज जो मेरे बचपन में थी। लेकिन अब सब चीज है, सब चीज समझ में आती, लेकिन आगे मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे इसी मार्ग में आगे जाना है, तो उसके लिए क्या कर। जैसे आप बता रहे हैं बचपन से आपकी रुचि थी अध्यात्म में, तो ये सामान्य बात नहीं है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि ये जिज्ञासा और रुचि होती है अध्यात्म की तरफ, और ये बहुत बाद में पता चलता है कि जिस प्रकार की रुचि हमारी है, जो भी अध्यात्मी है, जो साधक, जो शुरू से ही जिनकी रुचि रही, वो अचानक किसी कारणवश, किसी घटनावश अध्यात्म में नहीं आ गए, इसी बात का संकेत है कि पहले आपकी साधना रही है, ये आपका प्रारब्ध रहा है
कि आपने इस जीवन काल में अध्यात्म में ही जाना है, आगे बढ़ना है। और क्योंकि ज्ञान मार्ग पर आप आए हैं, ज्ञान मार्गी गुरु आपको मिले हैं सौभाग्य से, और आत्मज्ञान आपको हुआ है, तो आगे बस केवल यही अपनी साधना में आपको करना है कि उस ज्ञान को बनाए रखना है, उसका स्मरण रखना है। जो आत्मज्ञान आपको हुआ है, चेतना बनाए रखनी है, क्योंकि आत्मज्ञान कहने में बहुत जल्दी, बहुत ही सरलता से ये बात बता दी जाती है, और जिसकी अध्यात्म में पहले से रुचि है उसको ये बात समझ भी आ जाती है। लेकिन चित्तवृत्तियां पुरानी, क्योंकि माया है और मनुष्य शरीर है, चित्त है, पुरानी चित्तवृत्तियां दोहराती हैं। तो इस ज्ञान की स्थिति में बने रहना आवश्यक है। कोई विशेष साधना तो नहीं होती ज्ञान मार्ग पर, लेकिन जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, या कहीं जो अज्ञान का नाश हुआ है, वो अज्ञान फिर से जीवन में ना आने पाए और चित्त का विकास होता रहे। अब चित्त के विकास के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। चित्त का विकास अपने आप पहले से ही हो रहा है। यदि एक व्यक्ति अध्यात्म में नहीं है, तब भी चित्त का विकास हो ही रहा है। जो कुछ भी माया में हो रहा है, जो कोई भी कार्य किया जाता है जीव के द्वारा, कुछ सीमा तक चित्त का विकास होता ही है, लेकिन वो बहुत धीमी गति से होता है। लेकिन एक साधक जब ज्ञान मार्ग पर पहुंच गया है और उसे आत्मज्ञान हो गया है, तो चित्त का विकास बहुत तीव्र गति से आरंभ हो जाता है। और ज्ञान मार्गी है तो चित्त का विकास एक सीमा तक हो ही चुका है, जहाँ पर बुद्धि इतनी विकसित है, जो ये समझ पाने में सक्षम है, जो ज्ञान दिया गया है उसको ग्रहण कर पाने में सक्षम है। लेकिन फिर भी ज्ञान होने के बाद भी चित्त की पुरानी वृत्तियां ना दोहराएं, इसके लिए आवश्यक है कि वो ज्ञान बना रहे। मैं कौन हूँ ये स्मरण रहे, और ऐसा करने में क्या होगा, चित्त स्वतः ही विकसित होगा। उसका शुद्धिकरण होना ही चित्त का विकास होना है। और आत्मज्ञान होने के बाद, आप स्वयं के स्वरूप को जान लेने के बाद, एक साधक को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाती है ज्ञान मार्ग पर। उसमें इतनी बुद्धि और विवेक होता है कि अपने जीवन को अब वो सही ढंग से चला पाने में सक्षम होता है। सही ढंग से चला पाने का तात्पर्य यहाँ पर है कि ज्ञान पूर्ण जीवन शैली उसे जीनी चाहिए, और उसको किसी के निर्देशों की आवश्यकता नहीं होती है। ज्ञान मार्गी साधक को गुरु के द्वारा ज्ञान दिए जाने के बाद उसको पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बना दिया जाता है, और स्वयं का बोध क्योंकि एक दिन में ही करा दिया जाता है एक साधक को। बस उसको अब स्मरण रखना है और कुछ नहीं करना है, और चित्त स्वतः ही विकास करता रहेगा। लेकिन इसका तात्पर्य ये भी नहीं है कि गुरु छोड़ देंगे या गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसा कि मैंने कहा कि चित्त पुरानी वृत्तियों को दोहराएगा, समस्याएं भी आ सकती हैं, पुराने प्रारब्ध भी हो सकते हैं जिनको निपटाना है। हो सकता है जो लंबित प्रारब्ध हैं अगले जन्मों के लिए, जो प्रकट होने हो प्रारब्ध, वो इस जीवन काल में ही प्रकट होने लगे। ऐसे भी अनुभव हो सकते हैं जब चित्त का विकास तीव्र गति से होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में गुरु की आवश्यकता पड़ती है, गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ज्ञान होने के बाद ज्ञानपूर्ण स्थिति में रहते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। एक मैं और पूछना चाहूंगा। रजत नाम है मेरा। मैंने वैसे ही जैसे सब लोग पढ़ाई वगैरह करते हैं, मैंने इंजीनियरिंग वगैरह किया है, और बहुत ही अच्छे कॉलेज से भगवान की दया से या फिर गुरु सत्ता की कृपा से मुझे बहुत ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला। लेकिन कुछ कारणों की वजह से मैं जॉब मैंने किया बाहर, लेकिन यही मुझे बाहर का माहौल उस हिसाब से नहीं इतना कि जिसमें मेरी आध्यात्मिक प्रगति हो सके। इस वजह से मैंने उसको छोड़ने का निश्चय किया, और उस समय कोरोना के पहले की ये बात है। उसके बाद से मैं ही अपने घर पे हूँ और आध्यात्मिक किताबों और सत्संग वगैरह मैं करता हूँ। लेकिन वैसी प्रगति तो हो रही है मेरे, जैसे आपने कहा आध्यात्मिक में चित्त की प्रगति होती है, ज्ञान बढ़ता है, वो तो हो रहा है। लेकिन संसारिक की तो मुझे परवाह नहीं है, लेकिन एक तरीके से पर्सनल स्पेस जो होता है उसमें कुछ कमी खल रही है। जैसे अभी मैं कोई विवाह वगैरह नहीं हुआ है, 29 वर्ष की मेरी आयु है, तो आगे का कैसे क्या होगा तो उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिसे जिसे कहते हैं हम लोग अपने ज्ञान मार्ग में कि प्रारब्ध क्या है, वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अब जो क्या प्रारब्ध बचा हुआ है, जैसे अभी आपने बताया, आपकी शिक्षा होने के बाद अभी आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, जो आपकी नौकरी थी वो आपने छोड़ दी है। तो ज्ञान मार्गी उत्तरजीविता पहले सुनिश्चित कर लेता है, और अधिकतर यही होता है कि जो ज्ञान मार्गी साधक होते हैं उन्हें उत्तरजीविता से संबंधित समस्या नहीं होती है आमतौर पर, क्योंकि बुद्धिमान होते हैं व्यक्ति, और इतना तो वो कर ही लेते हैं अपने लिए कि किस प्रकार से अपने जीवन यापन के साधन जुटाने हैं। लेकिन क्योंकि आपका विवाह नहीं हुआ है, जो लोग विवाहित हैं उनके साथ भी ये समस्या आती है, क्योंकि विवाह हो गया है
प्रारब्ध में था इसलिए विवाह हुआ है, और विवाह होने के बाद जब पता चलता है संबंधी और संबंधों के विषय में, माया के विषय में, और एक ज्ञान मार्गी की जो जीवन शैली वो जीना चाहता है, वो जीवन शैली एक आम सामाजिक जीवन शैली से भिन्न होती है, तो वहां पर मतभेद हो सकता है हो रिश्ते नातों में और समाज में। लेकिन जो विवाहित हैं और संबंधियों के बीच रह रहे हैं, तो ऐसा मान के चलिए उनके साथ उस व्यक्ति के प्रारब्ध जुड़े हैं, और विवेकपूर्ण उन संबंधों को बनाए रखना, क्योंकि अगर वो संबंध टूटने हैं तो वो स्वतः ही टूट जाते हैं। प्रारब्ध जैसे ही पूर्ण होगा वो स्वतः ही दूर हो जाएंगे। लेकिन यदि प्रारब्ध है अभी कुछ उन लोगों से जुड़ा है, कुछ लेना देना जुड़ा है, तो वो जीवन में रहेंगे। और ऐसी स्थिति में एक ज्ञान मार्गी साधक, क्योंकि सबसे बड़ी साधना कह लें एक ज्ञान मार्गी की, वो ये है कि वो अपनी चेतना बनाए रखे, वो अपने ज्ञान का स्मरण रखे, वो क्या है इसका स्मरण रखे, और तब कैसी भी परिस्थिति हो वहां पर संतुलन बनाकर रहा जा सकता है। क्योंकि चेतना होने पर कैसी भी विकट परिस्थिति हो वो इतना विचलित नहीं करती है। कितने ही मतभेद हो आपस में, किसी काम करने की जगह पर दूसरे लोगों के साथ, स्थिति संभल ही जाती है। ये मेरा खुद का अनुभव है। लेकिन जब ऐसे लगता है कि मेरा प्रारब्ध क्या है ये नहीं समझ आ रहा है, विवाह नहीं हुआ है, क्या विवाह करना चाहिए या नहीं, तो इस तरह के प्रश्नों के उत्तर भी आपको स्वतः अपने भीतर ही मिलेंगे। आपके जीवन में घटनाक्रम वही होंगे जो आपके प्रारब्ध में लिखे हैं, उनको बस स्वीकार भाव में देखना है। जो कुछ भी हो रहा है वो स्वीकार करना है। आपकी यदि इच्छा होते हुए भी विवाह नहीं हो रहा है तो वो नहीं होगा। अगर आपकी इच्छा नहीं है और विवाह होना होगा किसी से, वो तब भी होगा। तो जो भी प्रारब्ध है, भले ही ज्ञान हो गया है, लेकिन जो प्रारब्ध का पहाड़ है उसको भी काटना है। और एक तरफ ये भी कहा जाता है कि कोई भी कर्म मेरा नहीं है। ये बात सत्य है, कोई कर्म मेरा नहीं है। जब मैं स्वयं को जान गया हूँ कि मैं कौन हूँ, तो मेरा कर्म कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं करता हूँ ही नहीं। लेकिन जो अहम भाव के साथ पहले कर्म किए गए हैं, स्मृति में जो कर्म संचित हैं, उन कर्मों का प्रारब्ध भोगना पड़ेगा इस जीव शरीर के द्वारा। लेकिन एक सकारात्मक बात ये है, जो कुछ भी हो, जो भी जीवन में आगे भविष्य में घटनाएं हो, चेतना यदि है तो कोई भी बात विचलित नहीं करती। क्या होगा, अनिश्चितता नहीं वहां पर होगी, स्वीकार भाव भी वहां पर प्रकट होगा। आप जैसे जैसे अपनी साधना आगे बढ़ाएंगे, साधना के नाम पर मेरा तात्पर्य केवल यही है कि आप जो ज्ञान आपको मिला है, ज्ञान की स्थिति में बने रहें। साक्षी भाव को जितना अधिक समय तक, जितना दृढ़ आप कर सके, उसको रखें, और उसके बाद जो कुछ भी होगा वो अच्छा ही होगा। आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। जीवन में जो भी घटना होगी, आपको आपके मन में स्वतः ही स्वीकार भाव वहां पर हो। आप भी ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि जैसे आपने बताया है कि अध्यात्म में आपकी रुचि बहुत पहले से है, बचपन से है, तो वो बुद्धि विवेक आप में बचपन से ही है। सारे प्रश्नों के उत्तर आपके पास पहले से ही है। ये आपको बोध होगा समय के साथ। आपने सही बात कही, समझ में आया जो भी आपने बताया। मेरा आगे के अपने जिंदगी के आगे के संबंध में ये एक अच्छा मेरे अंदर से एक प्रेरणा है आती है कि जैसे जैसे मैं ज्ञान मार्गी साधक हूँ, तो ऐसे ही जो मैं पार्टनर हो वो भी ऐसा कोई हो जो इसी मार्ग का अनुगामी हो, तो उस हिसाब से सेम मेंटेलिटी या सेम लाइकिंग से जो आगे का लाइफ है वो बहुत आसान हो जाता है, और इसी स्पिरिचुअलिटी को ही प्रचार प्रसार करने का हमारा लक्ष्य हो। और मैं और भी बहुत से मार्गों में चल चुका हूँ, तो उसका भी मुझे बहुत ही ज्यादा मैंने उस पे समय दिया है। आप तो ज्ञान मार्गी हैं, और आप ऐसा चाहते हैं कि मेरी ही विचारधारा से मिलता जुलता कोई जीवन साथी मुझे मिले। और मैं आपको बताऊं, आप ही नहीं, हर एक सामान्य व्यक्ति यही चाहता है। ये हर एक व्यक्ति की सोच होती है, और जीवन सुखपूर्ण हो, दोनों व्यक्तियों के विचार मिलते हो, ये आम धारणा है। लेकिन संबंधों की यदि बात करें तो आप अक्सर देखेंगे, जितने भी विवाहित जोड़ों को आप देखेंगे, तो वो प्रेम संबंध कम और एक लेन देन के संबंध अधिक मुझे लगते हैं, जो मैं देखती हूँ। तो कह सकते हैं वो प्रारब्ध के कारण ही है। उन्हीं लोगों से फिर से एक व्यक्ति आकर जुड़ जाता है, बंधन में बंध जाता है, जिनके साथ का पिछले जीवन काल में कोई कर्म बंधन रहा हो, स्मृतियां रही हो। और अधिकतर मैंने द्वेषपूर्ण संबंध ही देखे हैं। जिन व्यक्तियों से एक व्यक्ति द्वेषपूर्ण
स्मृतियां इकट्ठी करता है, वो उन्हीं के साथ जाकर जुड़ जाता है। और अपने ही विचारों जैसा एक जीवन साथी मिल जाए तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। और आपके केस में अगर मैं कहूँ तो आपको, क्योंकि आपकी आयु अभी बहुत कम है, विवाह आपका नहीं हुआ है, ये सौभाग्य है, आपको विवाह से पहले ज्ञान हो गया है, तो आप जीवन साथी चुनेंगे भी तो विवेकपूर्ण चुनेंगे, और आपके मन में वो इच्छा रहेगी कि मेरा जीवन साथी ऐसा ही जो इस तरह के विचार रखता हो। तो केवल शादी आप ऐसे नहीं करेंगे कि एक सामाजिक मान्यता की तरह सभी परिवार वाले चाहते हैं और समाज में सभी लोग शादी करते हैं तो मुझे भी शादी करनी है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि केवल आप इसीलिए शादी कर लेंगे। तो आप विवाह जब भी करेंगे आप विवेकपूर्ण निर्णय लेकर ही करेंगे। तो इसमें, और जैसे आपने बताया आपको एक इंट्यूशन है या फिर आपको बोध इस बात का कोई है इसको लेकर, या और भी बहुत सारी बातें हैं, ज्ञान मार्गी साधक है या कोई भी साधक है, उसमें चित्त का विकास होने के साथ साथ ये समझ अपने आप आने लगती है, बोध होने लगता है कि कौन सा व्यक्ति उसके लिए सही है। तो ये स्वतः ही आपको पता चल जाएगा कि कौन व्यक्ति आपके लिए सही है साथ में जीवन बिताने के लिए। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आपको कि आपको ऐसा जीवन साथी मिले जिससे आपके विचार मिलते हो और ज्ञान मार्गी हो तो बहुत ही अच्छी बात है। सुमा जी ने कहा है ज्ञान मार्ग में आए हैं तो प्रारब्ध से ही है। हाँ जी, अध्यात्म की ओर एक व्यक्ति की रुचि है जो अपने आप में असाधारण घटना है, तो ये प्रारब्ध ही है, पहले से साधना रही है ऐसे व्यक्ति की। तो इस तरह के विषयों में रुचि होना आमतौर पर आप देखेंगे समाज में नहीं मिलेगी, तो ये प्रारब्ध ही है। और स्पष्ट रूप से पता चलता है एक व्यक्ति की पसंद नापसंद किस प्रकार की है, किस तरह के लोगों के प्रति एक व्यक्ति आकर्षित होता है। रमाकांत जी ने कहा है अध्यात्म में तभी चित्त पूर्णतः लगेगा जब उत्तरजीविता पूरी हो चुकी होगी। हाँ सही है ये बात, लेकिन कई बार साधक ऐसे विलक्षण मैंने देखे हैं जो कठिनाइयां होती हैं जीवन में, लेकिन चित्त वृत्ति ऐसी होती है उनकी कि अध्यात्म के अलावा और कुछ भाता नहीं है। तो कैसा भी जीवन हो वहां पर अध्यात्म की ओर चित्त वृत्ति है, रुचि है, तो वो जीव उस ओर प्रगति कर ही लेता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जैसे इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एक व्यक्ति पूर्ण रूप से सक्षम है, उत्तरजीविता के दृष्टिकोण से बहुत ही ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जी रहा है, सब कुछ है उसके पास जो एक अच्छे जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि सारी जरूरतें पूरी हो जाने के बाद एक व्यक्ति फिर अध्यात्म में उस ओर रुचि प्रकट होने लगती है। तो कई साधक ऐसे भी होते हैं, कैसी भी कठिन समस्या हो जीवन में, लेकिन रुचि अध्यात्म में होती है साधकों की। तो ये एक कह सकते हैं आवश्यकता नहीं है, कंडीशन नहीं है कि तभी पूर्णतया चित्त लगेगा जब तक जीविता पूरी होगी। चित्त में अगर वो वृत्ति है तो कैसी भी परिस्थिति हो वो उस ओर बढ़ ही जाता है, और उत्तरजीविता पूरी होने पर भी अगर चित्त की वृत्ति नहीं है अध्यात्म में तो वो व्यक्ति या फिर वो चित्त नीचे की ओर ही गति करने की संभावना अधिक हो जाती है। तो बहुत तरह की संभावनाएं माया में देखी जा सकती हैं, बल्कि ये भी कहा जाता है कि एक व्यक्ति अध्यात्म में जब कोई कठिन परिस्थितियां होती हैं जीवन में तभी आता है, अध्यात्म की ओर तभी मुड़ता है जब उसे अपनी जीवन की समस्याओं के समाधान चाहिए होते हैं। तो ऐसे भी कहा जा सकता है, कहते हैं अधिकतर लोग। और जीवन में कठिनाइयां आती ही इसलिए है क्योंकि तब बुद्धि में प्रश्न जागृत होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बाकी लोगों का जीवन तो बहुत सुखी है। तो बुद्धि अलग तरह से सोचना फिर आरंभ करती है। तो एक तरह से चित्त को सुखपूर्वक जीवन यदि व्यतीत हो रहा है तो हो सकता है वो चित्त को उसको पतन की ओर ले जाए, या फिर ऐसा हो ये भी हो सकता है कि बहुत तीव्र कोई एक जीवन में ऐसी घटना हो जो बिल्कुल हिला दे एक व्यक्ति को, या चित्त पर ऐसा आघात लगे, वो भी उस व्यक्ति को अध्यात्म की ओर मोड़ सकता है। और कई जो व्यक्ति होते हैं विलक्षण होते हैं जिनकी बचपन से रुचि होती है, उनको कोई भी कठिन परिस्थिति अध्यात्म के मार्ग से हटा नहीं सकती, ये मैंने देखा है। तो कई प्रकार की संभावनाएं हैं माया में। और इसमें थोड़ा सा और मैं जोड़ना चाहूंगी, ऐसा भी देखा जाता है कि एक व्यक्ति
आरंभ से अध्यात्म में उसकी रुचि नहीं है और किसी घटना से मान लीजिए कोई आघात लगा है तो उससे अध्यात्म में रुचि एक व्यक्ति की प्रकट हुई है और साधना करता है। अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि समस्याएं और अधिक बढ़ने लगती हैं जैसे ही अध्यात्म में एक व्यक्ति प्रगति करता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो व्यक्ति अध्यात्म से फिर हट जाता है, बल्कि अध्यात्म से उसे शक्ति मिलती है उन कठिन परिस्थितियों से जूझने की। और उत्तरजीविता के लिए बहुत अधिक की आवश्यकता होती भी नहीं है। ये तो मानदंड समाज में कई निर्धारित किए हुए हैं। एक व्यक्ति को अपनी उत्तरजीविता के लिए बहुत अधिक चाहिए होता है और जबकि एक व्यक्ति को अपने जीवन यापन करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक की आवश्यकता नहीं होती है और बहुत अधिक होने के बाद भी किसी को कम लगता है। तो जो सामान्य उत्तरजीविता है वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है यदि एक व्यक्ति विवेकपूर्ण जीवन जीता है, बहुत अनावश्यक रूप से वो चीजों का संग्रह करने की उसमें वृत्ति नहीं है। बहुत तरह की ऐसी वृत्तियां होती हैं जो बिल्कुल निरर्थक अनावश्यक होती हैं, जीवन में कोई आवश्यकता नहीं होती उन चीजों की। उनको यदि निकाल दिया जाए तो बहुत कठिन नहीं है उत्तरजीविता को संभालना और विशेषकर ज्ञान मार्गी के लिए। लेकिन अध्यात्म में यदि दृढ़ संकल्प है, रुचि है, तो एक व्यक्ति उस मार्ग से भटकता नहीं है। ऐसा मैंने देखा है और इसके विपरीत बहुत ही ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने वाले व्यक्तियों को देखा है जो बहुत ही तुच्छ प्रकार की चित्त वृत्तियां जिनमें होती हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि केवल उत्तरजीविता ही नहीं, तो सारा संसार जो है 90% समाज जो है वो अपना खाना पीना रहना और ये सब मैनेज कर ही रहा है, और लेकिन उनका ध्यान जो है अध्यात्म की तरफ नहीं जाता। और दूसरी तरफ ऐसे भी हैं जिनका ध्यान अध्यात्म की तरफ शुरू से ही है, या वातावरण उनको बचपन से ही मिल गया और ध्यान उनका अध्यात्म की तरफ है। अब ये है कि जो शरीर है, अब शरीर के साथ में उसका रहने का, उसका भोजन इत्यादि का, और ये सब जो है ये तो संतों को भी करना पड़ता है। जो सन्यासी हैं उनको भी अपना जो खाना पीना और रहना और कहीं उसमें वस्त्र इत्यादि, ये कुछ तो मिनिमम करना ही पड़ता है। तो अब उसके लिए क्या है कि अदरवाइज वो नहीं होता है तो उत्तरजीविता थोड़े खींचती है, उसका ध्यान जो है वो अध्यात्म से बार बार नीचे की तरफ खींचेगी अगर उतनी व्यवस्था नहीं है। बाकी तो ऐसा है कि अस्तित्व है, जब अस्तित्व का साक्षात्कार हो गया तो माया स्वयं उस जीव की रक्षा करती है, स्वयं किसी न किसी रूप में आकर के उसको सहायता कर देती। ये भी देखा गया है, जो साधक पूर्णतया अपने आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं और उनको चिंता भी नहीं होती, वो चित्त फिर इस स्थिति में आ गया है कि उनका जो चेतना है वो सदैव इसी तरफ रहती है और वो सब ये इसका जो है वो अस्तित्व में ही किसी न किसी रूप में आकर के माया अपना कार्य उसको इतनी सहायता दे देती। परंतु जो शुद्ध तरीके से जिसका ये है तो वो अपना विकास जो है वो अपने अनुसार सीधा कर ले जाता है। अगर इसकी कोई शॉर्टफॉल नहीं है मान ली, तो वो विकास क्रम वो जीव तेजी से कर ले जाता है। बाकी तो कई चीजें हैं, जैसा आपने स्वयं इसको वर्णन कर दिया। कई स्थितियां हैं, कई अलग अलग पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट्स में जीव चलता है और उसका अलग अलग व्यवहार हो सकता है। कई संत तो उन्होंने घर त्याग कर दिया बिना कुछ किए, एक साधारण वस्त्र पहने हुए ही घर छोड़ दिया। वो उच्च आत्माएं थीं और वो फिर जहाँ गए वो वहां पे कुछ ना कुछ इस तरीके से उनके द्वारा उस जीव के द्वारा ऐसे कार्य हुए कि जहाँ उनको इस सब की तरफ ध्यान करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी और अपने उच्च स्थिति में वो बने रहे और समाज में से बहुत लोगों को उन्होंने उच्च स्थिति में खींच करके ले आए। विभिन्न अपने स्वयं के उदाहरणों से, स्वयं के ज्ञान से, स्वयं के जो उनका प्रकाश है वो फिर स्वयं में फैलता है और माया की तरफ उसको ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता। तो ये तो बहुत अच्छी स्थिति है मीनाक्षी जी। वही बात है कि अध्यात्म में रुचि हो तो माया स्वतः ही सारी व्यवस्था कर देती है। और कठिनाई उत्तरजीविता से संबंधित तो मुझे नहीं लगता ज्यादा आती होगी, क्योंकि जो आवश्यकताएं हैं मूलभूत हैं, जैसे आपने बताया भोजन, वस्त्र और रहने का स्थान,
ये आमतौर पर माया उपलब्ध करा ही देती है। बहुत आलीशान मकान भले ही ना हो, लेकिन एक सामान्य सा जो रहने की व्यवस्था है वो तो मुझे लगता है अधिकतर लोगों को उपलब्ध हो ही जाती है। लेकिन जिन लोगों को उपलब्ध नहीं है, बहुत हैं ऐसे व्यक्ति संसार में, इस लोक में, जहाँ पर ये मूलभूत आवश्यकताएं भी पूर्ण नहीं हो रही हैं। लेकिन इन आवश्यकताओं के पूर्ण ना होने के कारण वहाँ अध्यात्म में रुचि नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो व्यक्ति या वो जीव अभी उस स्तर तक विकसित हुआ ही नहीं है कि अध्यात्म में उसकी रुचि जागृत हो। उसे अभी निचले स्तरों पर विकास करना होगा, और उसके अलग अलग मार्ग हो सकते हैं, माध्यम हो सकते हैं। उसे संघर्ष करना पड़ेगा, उसे दुख से होकर गुजरना पड़ेगा। बहुत माया बहुत तरह से एक जीव में, चित्त में विकास को प्रेरित करती है। उसमें जो भी घटना होती है चित्त में, घटनाओं के रूप में जो भी परिस्थितियां जीवन काल में एक व्यक्ति अनुभव करता है, वो वास्तव में चित्त को विकसित ही करती हैं, विकास की ओर ही ले जाती हैं। आप देखिए, जब एक व्यक्ति संघर्ष करता है तो चित्त में विकास ही उसका परिणाम होता है। तो आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। जैसे आपने कहा कि महल ही छोड़कर लोग चले जाते हैं जब अध्यात्म में रुचि जागृत होती है। सारा ऐश्वर्य त्याग कर भिक्षा पर जीवन यापन करने वाले साधक भी हुए हैं। क्या चाहिए उन लोगों को या ऐसे साधकों को? और ऐसी स्थिति में माया स्वयं ही कर देती है सारी व्यवस्था। तो जिस व्यक्ति ने विकास करना है या अध्यात्म में जिसकी रुचि है, तो पहला संकेत तो यही है, वो व्यक्ति विकास के स्तर पर ऊपर है, पहले ही काफी विकास कर चुका है। और जीवन की कठिनाइयों से ये नहीं आंकना चाहिए कि उसकी अध्यात्म में अभी आगे विकास हो पाना कठिन होगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में चुनौती आती है तो ये उसको और अधिक दृढ़ करने के लिए, उसको और अधिक निखारने के लिए ही आती है। ऐसे भी हम देख सकते हैं। गेंद्र जी का प्रश्न है, चित्त का विकास होने के क्या लक्षण होते हैं, और विकास हो रहा है या अधोगति हो रही है, ये प्रगति नहीं हो रही है, ये कैसे जाना जा सकता है? बहुत ही आसान है चित्त के विकास को जानना। यदि जीवन में असंतोष है, दुख है, तो चित्त निश्चित रूप से विकास की ओर गति नहीं कर रहा है। जीवन में जो कोई भी परिस्थितियां आती हैं, वो अपने साथ एक सीख लेकर आती हैं। उन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप चित्त में जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो ज्ञान संग्रह किया जाता है, संयोजन होता है, उसके परिणाम स्वरूप चित्त में किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। दुख की होती है, द्वेष की होती है, घृणा होती है, संताप होता है, हिंसा की भावना आती है। तो अवश्य ही वो चित्त विकास के बजाय अधोगति की ओर जा रहा है। और यदि एक व्यक्ति के जीवन में कोई कठिनाई आती है, कोई संघर्षपूर्ण स्थिति वहां पर प्रकट होती है, और ऐसी परिस्थिति को एक व्यक्ति विवेकपूर्ण रूप से समझता है, उसका आकलन करता है और उसे अपने लिए प्रगति का एक माध्यम मानता है या संकेत मानता है, और दृढ़ता से बुद्धि का प्रयोग करते हुए उस समस्या से जूझता है और उसका समाधान निकालता है, ये चित्त के विकास का लक्षण है। वहां पर चित्त विचलित नहीं होता, संयमित रहता है और उस समस्या के समाधान के विषय में सोचता है, बुद्धि का प्रयोग करता है, विश्लेषण करता है। तो बहुत ही आसानी से ये देखा जा सकता है, हर व्यक्ति अपने भीतर देख सकता है, मतलब ये चित्त का विश्लेषण कर सकता है मनुष्य शरीर में, कि जब कोई कठिन परिस्थिति होती है तो किस प्रकार की तुरंत एक प्रक्रिया जो होती है, चित्त में प्रतिक्रिया जो आती है, वो कैसी प्रतिक्रिया आती है। सामने से किसी ने अपमान किया तो भीतर क्या हुआ, तुरंत उस अपमान का जवाब देने के लिए कुछ कटु शब्द निकलते हैं, या वहां पर चित्त शांत होकर वहां पर केवल एक साक्षी भाव वाली स्थिति होती है और कुछ प्रतिक्रिया ना करने की स्थिति होती है, शांत रहता है। तो इन दोनों में अंतर देखा जा सकता है और सहज ही बताया जा सकता है कि कौन सी प्रतिक्रिया विकास का लक्षण है और कौन सी अधोगति का लक्षण है। ऐसे जीवन में पूरा दिन एक व्यक्ति में देखा जा सकता है, उसकी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से किस प्रकार से हो रही हैं वहाँ चित्त में प्रतिक्रियाएं। और यदि कोई घटना भी नहीं हो रही है, सामान्य रूप से बैठा है एक व्यक्ति, कोई टीवी देख रहा है या कुछ भी सामान्य सी कोई बात हो रही है,
वहां पर विचार अंदर कैसे चल रहे हैं, उनको भी देखकर ये बताया जा सकता है कि वो चित्त विकास की ओर गति कर रहा है या वहां पर नीचे की ओर गति हो रही है। अक्सर देखा जाता है, सामान्यतः यही होता है कि खाली समय में जब कोई कार्य नहीं कर रहा होता है कोई व्यक्ति, तो पुरानी जो घटनाएं हैं, स्मृतियां हैं, उनको दोहराने लगता है। कह सकते हैं कि चित्त में वो स्वतः ही दोहराने लगती हैं। तो उन विचारों को देखा जाए, किस प्रकार के विचार आ रहे हैं, कौन से विचार हैं। दुख के विचार हैं कि मेरा कभी 10 साल पहले किसी ने अपमान किया था, या किसी ने मेरा 5 साल पहले कोई नुकसान कर दिया था, या किसी ने मुझे ये बात बोल दी, इस प्रकार के विचार आ रहे हैं। या फिर कोई किसी बात को लेकर कोई विश्लेषण चल रहा है चित्त में, किसी बात को समझने के लिए कोई जिज्ञासा है, या कुछ ज्ञान अर्जित करने को लेकर एक उत्साह है, क्या इस प्रकार के विचार हैं। तो इन अलग अलग प्रकार की चित्त वृत्तियों को देखकर सहज ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि चित्त विकास कर रहा है या उसका पतन हो रहा है। लेकिन ये जितना भी विश्लेषण करने की बात कही गई है, इसके लिए आवश्यक है कि आप स्वयं को चित्त से अलग करके ये देखें। यदि अहम बिल्कुल चित्त की प्रतिक्रिया पर ही स्थित है, तो ये आप नहीं जान पाएंगे। प्रतिक्रिया तुरंत हो जाएगी और हो सकता है बहुत समय के बाद होश आए कि वो प्रतिक्रिया हो गई है। और कई बार तो बहुत समय, कुछ दिनों का समय भी हो सकता है और कुछ सालों का भी हो सकता है। कई बार इतनी गहरी निद्रा में एक व्यक्ति होता है या चित्त इतने अंधकार में होता है, उसे पता ही नहीं चलता है वहां पर कि क्या प्रतिक्रिया हो रही है। तो ये विश्लेषण भी वही चित्त कर सकता है जो इतना विकसित हो चुका है, जिसमें चेतना है, साक्षी भाव है, कि वो अलग से वहां पर साक्षी के रूप में प्रतिक्रियाओं को देख सके, और वहां पर नियंत्रण होता है चित्त की वृत्तियों में, प्रतिक्रियाओं में। और ये प्रगति का लक्षण है। जबकि यदि स्वतः ही प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, कोई नियंत्रण नहीं है, तो कहा जा सकता है कि उस चित्त में अभी विकास के बजाय पतन होने की संभावना अधिक है। सुमा जी ने भी लिखा है यहाँ पर कुछ कि चित्त के विकास के क्या लक्षण हैं। प्रश्न बंद हो जाएंगे, स्वीकार भाव आ जाता है, आसक्ति नहीं होती। हाँ, ये भी कुछ एक लक्षण है जिनको देखकर बताया जा सकता है कि चित्त में विकास हो रहा है या नहीं। ये बहुत बार की स्थिति है जब सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, लेकिन ज्ञान होने के बाद आरंभ में चेतना जब प्रकट होना शुरू होती है, तो वहां पर पता नहीं चलता साधक को, बीच की सी स्थिति होती है कि हो क्या रहा है। पुरानी चित्त वृत्ति भी आती रहती है, अहम भाव बहुत ही प्रभावी हो जाता है। तो ऐसे में फिर प्रश्न आ जाता है, हो क्या रहा है, क्या मुझे ज्ञान हुआ है और क्या चित्त विकास कर रहा है। तो ये एक प्रकार से ये प्रश्न इसी बात को लेकर है कि जब पता नहीं होता, लेकिन जब ऐसी स्थिति आ गई है, प्रश्न बिल्कुल समाप्त हो गए हैं, स्वीकार भाव आ गया है, तो वो स्थिति तो वहां पर संपूर्ण स्वीकार भाव वाली है। वहां पर चित्त के द्वारा कोई भी अनियंत्रित प्रतिक्रिया होती ही नहीं है, और प्रश्न तो होता ही नहीं है कि चित्त विकास कर रहा है या फिर उसका पतन हो रहा है। रजत जी का प्रश्न है, क्या ध्यान सहयोगी हो सकता है ज्ञान मार्ग में? वैसे तो ज्ञान मार्ग में कोई विशेष प्रकार का ध्यान नहीं होता है, लेकिन आरंभ में बताया जाता है बहुत अधिक समय के लिए ध्यान नहीं करना होता है। ज्ञान होने के बाद एक साधक का चित्त स्थिर रहे, चित्त को केंद्रित रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए समावेशी ध्यान और अनन्य ध्यान के प्रयोग हैं। और ज्ञान मार्ग में ये ध्यान बहुत अधिक समय तक करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ज्ञान मार्गी साधक का चित्त पहले से ही काफी सीमा तक संयमित होता है, केंद्रित होता है, वो समस्या नहीं होती है। जिस प्रकार से योग मार्ग में बहुत ही घंटों तक ध्यान बताया जाता है, वो उसका लक्ष्य भी यही होता है कि चित्त को किस तरह से बाहरी जो अनुभव है या फिर जो भटकाव है उनसे हटाकर एक बिंदु पर किस प्रकार से केंद्रित किया जाए। लेकिन ज्ञान मार्गी की बुद्धि इतनी विकसित होती है, और बुद्धि के विकसित होने का एक लक्षण ये होता है कि वो किसी एक विचार पर अधिक समय तक केंद्रित रह सकता है। ये विकास का एक लक्षण है। और फिर उसके लिए विशेष रूप से कोई ध्यान करने की आवश्यकता नहीं होती कि ध्यान को केंद्रित किया जाए, बुद्धि को एक जगह पर लगाया जाए, वो पहले से ही स्थिति में होती है।
लेकिन कई साधक होते हैं जिनको ध्यान करने के लिए कहा जाता है। किसी अशुद्धि के कारण, किसी निचली परत में कोई अशुद्धि हो सकती है, तो उसके लिए कहा जाता है। वो भी बहुत अधिक समय के लिए नहीं करना होता है, 5-10 मिनट के लिए ही वो ध्यान बताया जाता है। रजत जी का आगे प्रश्न है, योग और भक्ति मार्ग की क्या उपयोगिता है? जैसे कि अभी योग मार्ग और भक्ति मार्ग पर हमने चर्चा की है। हर साधक का जो विकास है, साधक का विकास से तात्पर्य यहाँ पर चित्त के विकास से है। साधक या व्यक्ति चित्त ही है, तो उस चित्त में किस सीमा तक विकास हुआ है, उसी के अनुसार वहां पर वृत्ति देखने को मिलेगी। भावपूर्ण वृत्ति है, भावना की चित्त वृत्ति अधिक है, तो हो सकता है आध्यात्मिक वृत्ति के रूप में वो भक्ति मार्ग में साधना की ओर अग्रसर हो ऐसा साधक। और हो सकता है योग मार्ग से साधना करे। तो दोनों मार्गों में चित्त का विकास ही होता है और हर एक मार्ग की अपनी उपयोगिता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एक ज्ञान मार्गी यदि भक्ति मार्ग में उसने साधना नहीं की है तो वो कुछ ऐसा है जो छूट जाएगा, वो जान नहीं पाएगा। या फिर भक्ति मार्गी साधक है तो ऐसा नहीं है कि भक्ति मार्ग से वो सत्य को नहीं जान पाएगा। सत्य एक ही है और जितने भी मार्ग हैं वो एक ही दिशा में जाते हैं। अंत में चित्त का विकास एक स्थिति में जब होता है तो वहां पर बोध के द्वारा ही ये जाना जाता है कि सत्य क्या है। वो बोध बुद्धि के द्वारा ही होता है। बुद्धि की विकसित परत, बुद्धि की से भी ऊपर की जो शुद्ध बुद्धि जिसको हम कह सकते हैं, ऋतंभरा प्रज्ञा, प्रज्ञा जब जागृत होती है तो ये बोध स्वतः भी जागृत हो जाता है, स्वयं का बोध होता है। तो चाहे योग मार्ग से कोई साधक जा रहा है, भक्ति मार्ग से वो जा रहा है, अंत में चित्त का विकास होते होते उस स्थिति में चित्त आता है जहां पर सत्य का बोध होता है। बस ज्ञान मार्ग में ये होता है कि वो थोड़ा ही पीछे होता है ज्ञान मार्गी साधक उस सत्य को जानने से, और बस उसको बता देने भर से उस बात को वो जान लेता है, उसका बोध हो जाता है। लेकिन जब गुरु द्वारा वो संकेत किया जाता है, कहीं पढ़ने से ये नहीं होता है, कहीं कुछ सुन लेने से ऐसा नहीं होता है, गुरु के द्वारा जब संकेत किया। आज का सत्संग हम यही समाप्त करेंगे। सत्संग से जुड़ने के लिए सभी साधकों का धन्यवाद।